भैया तमिलनाडु सरकार ने ओपीएस का काट ढूंढ लिया है, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को काट ढूंढ लिया है। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, जो तमिलनाडु सरकार ने अपनी खुद की राज्य की एक लोकल पेंशन व्यवस्था शुरू करी है सभी राज्य कर्मचारियों के लिए। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ओपीएस और जो इन्होंने राज्य ने जो शुरू किया है स्टालिन सरकार ने तमिलनाडु की, वो बिल्कुल एक दूसरे के मैचिंग है। यानी अगर देखा जाए तो क्या तमिलनाडु सरकार ने ओपीएस का नाम बदल के अपने स्तर से रख लिया है, जिस पर दोस्तों केंद्र सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। अब आपत्ति जताना है, जताते रहिएगा, उन्होंने आपका नाम तो नहीं रखा ओपीएस। तो यहाँ पर पूरी खबर में दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ कि पूरी खबर क्या और किस तरीके से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है और इसमें क्या क्या मिलेगा, सारी सही और सटीक जानकारी सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर पर आपको मिलेगी। अतः यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अन्य लोगों को भी पता चले कि तमिलनाडु सरकार, जो तमिलनाडु की सरकार स्टालिन सरकार, वो पूरे देश में एक ऐसा राज्य उसने बना लिया है जो ओपीएस देगी दूसरे रूप में, दूसरे फॉर्मेट में। देखिएगा साथियों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, आपको पता होगा, एन.के. स्टालिन ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों की 20 साल पुरानी मांग पूरी करते हुए तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना की घोषणा की है। तो यहाँ पर इनकी जो पेंशन का नाम है वो है तमिलनाडु आश्वस्त पेंशन योजना, जिसे टीएपीएस कहा गया है। बहुत बड़ी बात है दोस्तों कि पेंशन का नाम ही बदल दिया, ओपीएस का नाम बदल के टीएपीएस रख लिया। क्या दोस्तों तमिलनाडु में जो इलेक्शन होंगे, विधानसभा चुनाव होंगे, क्या उसको देख के ये सरकार मास्टर स्ट्रोक चल रही है या सच में सरकार कुछ करने जा रही है? फिलहाल साथियों जहां तक मुझे लग रहा है कि तमिलनाडु काफी एक्टिव है और केरल काफी ऐसे ऐसे राज्य एक्टिव है जो सरकारी कर्मचारियों के बारे में सोच के चलते हैं। तो मुझे दो राय नहीं है, इनकी कन्नी कथनी में मुझे अंतर नहीं लग रहा है। निश्चित ही तमिलनाडु सरकार ये चीज लाई है और इसका फायदा भी देगी। देखिए क्या क्या फायदा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह नई योजना पुरानी पेंशन योजना जैसे लाभ प्रदान करेगी। जो आपको ओपीएस में जो लाभ मिल रहे हैं वही ये नई पेंशन योजना यानी कि टीएपीएस आपको देगी। देखिएगा मैं आपको बता दूं क्या क्या इसमें फायदा है, क्या क्या चीज है। सरकारी कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित पेंशन के रूप में मिलेगा, या 50% हो गया है। अगर आपकी रिटायरमेंट 1 लाख रुपए है तो आपको 50,000 रुपए मिलेगा पेंशन के रूप में। अगर आपका 2 लाख रुपए रिटायरमेंट है तो आपको 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा, यानी 50%। और ओपीएस में भी यही चलता था, ओल्ड पेंशन स्कीम में भी 50% मिलता था आपके रिटायरमेंट में जो पेंशन बनती थी। चलेगा, ये चीज सेम हो गई, ध्यान रखिएगा। दूसरी है कर्मचारियों के 10% योगदान के अलावा पेंशन फंड के लिए आवश्यक पूरा अतिरिक्त योगदान राज्य सरकार देगी। तो आपको क्या करना, आपको सिर्फ 10% अपना देना है। जो जीएफ आप कटवा रहे हैं या जो भी कुछ होगा, सिर्फ 10% आपको देना पड़ेगा। 1 लाख रुपए आपकी सैलरी तो 10,000 रुपए आपके कटेंगे महीने में, और सारा का सारा जो बहन है वो राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। यही ओपीएस में होता था। 50% यानी 50% सुनिश्चित पेंशन पाने वाले पेंशनरों को हर 6 महीने में महंगाई भत्ता वृद्धि होगी, सरकारी कर्मचारियों के समान मिलेगी। जो ओपीएस में मिलता है ओल्ड पेंशन स्कीम में, वही महंगाई भत्ता यानी डीए आपको इसमें जोड़ा जाएगा। जो पेंशनर हैं, जैसे जब रिटायरमेंट होगा तो पेंशन मिलेगी, उसमें 10% महंगाई भत्ता जोड़ा, यानी जो भी महंगाई भत्ता होगा उस समय वो जोड़ा जाएगा। उसके बाद पेंशनर की मृत्यु पर नामित व्यक्ति को 60% पेंशन राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में दी जाएगी। अब किसी पेंशनर की मौत हो जाती है, उसको पेंशन मिल रही है, विवाह में डेथ हो गई, तो उसका जो परिवार है उसको 60% पेंशन मिलेगी। यहाँ पर बहुत बड़ी बात है कि 50% पेंशन मिलती है, लेकिन यहाँ पर 60% पेंशन दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके बाद है सेवा के दौरान मृत्यु हो जाए या सेना निवृत्ति हो जाए, यानी रिटायरमेंट हो जाओ, तो मृत्यु की स्थिति में आपको सेवा अवधि का अधिकार मिलेगा, किसी दूसरे को नौकरी दी जाएगी आपके परिवार में, और अधिकतम 25 लाख रुपए की आपको ग्रेच्युटी भी मिलेगी। 25 लाख रुपए की ग्रेच्युटी दी जाएगी डेथ होने पर। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि ओपीएस में भी यही होता था। चलेगा, नई योजना लागू होने के बाद जो कर्मचारी योग्य सेवा अवधि पूरी नहीं कर पाएंगे उन्हें न्यूनतम पेंशन दी जाएगी। अब जैसे योजना अब इन्होंने 2027 में लागू करी, अब कुछ कर्मचारी हैं जो एनपीएस चल रहे हैं, उनका वही वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने क्लियर कर दिया कि उन्हें भी न्यूनतम पेंशन दी जाएगी, यानी उनको भी पेंशन मिलेगी, भले ही उन्होंने 10% कटवाया हो या नहीं कटवाया हो, वो सरकार देगी। अब कितना मिलेगा ये सरकार तय करेगी। योजना लागू होने से पहले कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम के तहत भर्ती और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विशेष अनुकंपा पेंशन प्रदान की जाएगी। तो यहाँ पर विशेष अनुकंपा पेंशन दी जाएगी
जो भी रिटायरमेंट हो रहे हैं, लेकिन योजना लागू होने से पहले जो योजना लागू हो जाए तब अगर रिटायरमेंट हो तो उनको इसमें दायरे में रखा जाएगा। ठीक है। और टीएपीएस लागू करने के लिए राज्य सरकार को पेंशन फंड में अतिरिक्त 13,000 करोड़ देने होंगे। तो यहाँ पर जो बजट बना है, यानी राज्य सरकार पर 13,000 करोड़ का भार पड़ेगा पेंशन के लिए, कर्मचारियों के लिए पैसा देने के लिए। इसके अलावा हर साल सरकार की ओर से लगभग 11,000 करोड़ का व्यय होगा, जो कर्मचारियों के वेतन के साथ आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर ये तो 13,000 करोड़ तो होगा ही होगा, और इसमें 11,000 भी हर साल होगा, ये अलग है। वित्तीय दबाव के बावजूद मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरा खर्च वहन करेगी ताकि कर्मचारियों और शिक्षकों के हित सुरक्षित रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, टीएपीएस योजना तभी सक्सेस हो सकती जब राज्य सरकार खुद से ही ये पैसा दे। लेकिन राज्य सरकार हाथ फैलाती है केंद्र सरकार के से, केंद्र सरकार से पैसा मांगती है। तो ऐसे में ये टीएपीएस योजना कैसे होगी, ये स्टालिन को बताना चाहिए। उनके पास क्या स्कीम है, किस तरीके से पैसा जारी किया जाएगा, किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, इसके बारे में स्कीम जारी करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों और शिक्षकों से योजना के सफल क्रियान्वयन में पूरा सहयोग करने की अपील करी है। सब लोग तैयार है इसके लिए, अगर ऐसा कुछ है तो। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बताया टीएपीएस दूरदर्शी और व्यवहारिक है, और इससे कर्मचारियों, शिक्षकों तथा उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, भविष्य उनका अच्छा रहेगा। और जेएसीटीओ, जियो सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने योजना का स्वागत किया है और इसे अपनी 23 साल पुरानी लड़ाई की जीत बताया है। तो यहाँ पर इनके संगठन है जो कि जेईसीटीओ और जियो इनके संगठन है, नाम होंगे कुछ, क्योंकि मैं यूपी से हूँ तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। तो वहां पर ये संगठन चल रहे हैं, उन्होंने बहुत बड़ी जीत बताई है। और मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा है यह घोषणा सरकारी कर्मचारियों के लिए नववर्ष और पोंगल का बड़ा त्योहार है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, केरल में पोंगल मनाया जाता है, तो ये बहुत बड़ा त्योहार है। और इसके बाद ही दोस्तों यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी है जैसे सीपीआई-एम, उन्होंने इस योजना का स्वागत किया है और मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, कोई रिएक्शन नहीं आया है। तो यहाँ पर साथियों, अगर इस तरीके से हर राज्य सरकार ये स्कीम शुरू कर दें अपने अपने स्तर की, तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बीजेपी पार्टी का जहां सरकार है वो तो भूल जाइए, क्योंकि वो केंद्र सरकार के अंतर्गत चलेंगी। लेकिन यहाँ पर विपक्षी पार्टियां अगर वो इस तरीके से लाएं, जैसे राजस्थान में जो पहले गहलोत सरकार थी, अगर वो चाहती तो केंद्र से पैसा न मांग के खुद से ही एक पेंशन योजना शुरू कर सकती थी, लेकिन उसने नहीं करी, वो केंद्र के अंटे बनी। पंजाब में यही ड्रामा चल रहा है, पंजाब की सरकार, भगवंत सरकार, मान सरकार, वो केंद्र सरकार से पैसा मांग रही है एनपीएस का, जो कि केंद्र सरकार ने ना कह दिया हम नहीं पैसा देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों फिर ओपीएस की बात क्यों कर रही है भगवंत मान सरकार। तो यहाँ पर जितने भी विपक्षी दल हैं उन्हें तमिलनाडु की तरह पॉलिसी अपनानी चाहिए, किस तरीके से पेंशन देनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, या सिर्फ ये इलेक्शन का भी सिफूका है। फिलहाल आपका क्या कहना है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपकी राय हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।